दोस्तों, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है हमारी मृत्यु। लेकिन मृत्यु अब भी दुनिया के लिए एक पहेली से कम नहीं है। दोस्तों, मरने वालों के विषय में ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं। जैसे जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है, शरीर छोड़ते ही आत्मा कहाँ जाता है, और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसको समझाने के लिए विज्ञान और पौराणिक ग्रंथों के अपने अपने तर्क है, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान के अनुसार मृत्यु से कुछ घंटे पहले मनुष्य के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट, यानी मनुष्य का धरती से संपर्क टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। साथ ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह तेजी से दिखता है। विज्ञान की माने तो यह सपना लगभग 7 मिनट का होता है। उसके बाद मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और अंत में मनुष्य अपनी सुनने की क्षमता खो देता है। इस तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन टूटते ही आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत फिर से आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद आत्मा अपने परिजनों के बीच 13 दिनों तक रहती है, मतलब 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद आत्मा यमलोक के लिए एक बार फिर से यात्रा शुरू करती है। इसी दौरान आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। दोस्तों, पहला मार्ग है अर्ची मार्ग। इसे देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग कहा गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग है। यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। दोस्तों, आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती। लेकिन सभी आत्माओं के लिए यह यात्रा एक जैसी नहीं होती है। जैसे यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पहले जिन्होंने तप ध्यान किया है वह ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वह देव बन जाते हैं। इसी प्रकार राक्षसी कर्म करने वाले पापी आत्माओं के लिए गरुड़ पुराण में यमपुरी के रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी, ऐसा माना जाता है कि पुण्यात्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्माएं इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से कैसी सजा भुगतनी पड़ती है। जिसके उत्तर में भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्माएं इस नदी में प्रवेश करती है वह रक्त रूपी जलपात्र में रखे घी की तरह खौलाए जाते हैं। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणु और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही यह नदी मगरमच्छ, घड़ियाल और इनके जैसे अनेक हिंसक और मांसभक्षण जलचरों से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के समान तपने लगती है। उसे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। जब ताप उसे बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। आत्मा इस तरह यात्रा करते हुए यमपुरी पहुंचने के बाद जब आत्मा पुष्प नामक एक नदी के पास पहुंच जाती है जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे एक छायादार वृक्ष होता है जहां आत्मा थोड़ी देर आराम करती है। यहीं पर उसके पुत्रों अथवा परिजनों द्वारा 13वीं में किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें फिर से शक्ति का संचार हो जाता है। जिसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कुल 36 प्रकार के नरकों का वर्णन है। इसमें बताई गई यातनाएं किसी की भी कल्पना से बहुत ज्यादा भयानक है। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा पृथ्वी लोक से यमलोक जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश में कहा है, जो मृत्यु को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है वो तो सिर्फ शरीर है,
आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, क्यों कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है। यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। इसीलिए कहा गया है, जीवन की तरह ही मृत्यु भी एक अटल सत्य है। और इसलिए अंतिम समय में राम नाम सत्य है कहा जाता है, क्योंकि वही संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सत्य है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।